सहोदितं नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणभरद्र ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि हा देवी काकुभरगदगदयद्वाच याचनीपत्ते भुवि दण्डवदुर्भटार्ते अस्य प्रसादमुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधि अंगस्यमुलविछटामन्दिकृतेन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिशं पट्टम्बरसस्त्रिया गिन्नारनिवासमिन्द्रसद्दामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोच्चरोभुजं ध्यायंस्तु दामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वतमेर्गुणपाद नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज जी का वचन कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यला भजन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव की चरण कमलों में यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। आज गौड़ीय वेदांत समिति के दो महान आचार्य की जो है आज तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। नित्यला वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समाज भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज उन्होंने पहले अपना प्रतिज्ञा प्रकाश की। इसके करीब 2-3 साल बाद जो है नित्यलीला वरिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर समाज भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज अप्रकट हुए। यद्यपि शास्त्र में कहा गया वैष्णवी आविर्भाव तिरुभाव केवल वेदमात्र का है। वैष्णव की आविर्भाव और तिरुभाव केवल शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा ही प्रकाशमान है, केवल हम लोगों की दृष्टि के अंतराल आउट ऑफ विजन और दर्शन ये दोनों की अंतर मात्र होता है। जिस प्रकार अभी यहाँ पर अंधकार है, किंतु अमेरिका में अभी प्रातः काल है, सूर्य उदित हो रहा है। तो तात्पर्य ये है सूर्य सदा सर्वदा ही प्रकाशमान है। केवल हम लोग की दृष्टि की बाहर और दृष्टि की
दृष्टि में गोचर होने जो हो जाना ही, इसी के कहा जाता है तिरोभाव और आविर्भाव कहा जाता है। तिरोभाव आविर्भाव मिलन कहा जाता है, तिरोभाव विच्छेद कहा जाता है। कोई व्यक्ति प्रकट हो तो उसमें आनंद उत्सव मनाते हैं, और कोई व्यक्ति जब हम लोग की छोड़ करके चले जाते हैं तब उस समय उनके विरह तिथि मनाते हैं। किंतु वैष्णव साहित्य में व वैष्णव लैंग्वेज में, भाषा में दोनों ही जो उत्सव मनाते हैं। आविर्भाव उत्सव मनाते हैं, ये तो ठीक है। और दूसरी कहा जाता है क्या, तिरोभाव उत्सव भी मनाते हैं, जिसका विरह महोत्सव है। आज हम लोग नित्य लक्ष्मण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री भावन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लक्ष्मण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम महाराज की तिरोभाव तिथि व विरह महोत्सव मना रहे हैं। विरह शब्द के अर्थ होता है दुख, और उत्सव होते हैं जहाँ पर आनंद होता है। उत्सव में अनेक लोगों के समावेश होते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन आदि प्रस्तुत करके ठाकुर जी की भोग लगा करके हम ग्रहण आदि करते हैं, उसके लिए उत्सव कहा जाता है। किंतु कुछ विरोधाभास शब्द आ जा रहे हैं। ये विरह व दुख कैसे, उत्सव व आनंद कैसे होगा, इसलिए कहा जाता है वैष्णव की आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही एक ही तात्पर्यमय है। इसलिए हमारे आचार्य पाद विरह शब्द की उदाहरण देते हैं, व विरह शब्द की व्युत्पत्ति इसी प्रकार करते हैं। वि माने विशेष, रह माने मिलन, केली विलास मिलन आदि कहा जाता है। वि माने विशेष, रह माने मिलन व केली विलास कहा जाता है। इसी की कहा जाता है विरह उत्सव। आनंद उत्सव में तो हम सभी भाग लेते हैं, जैसे रासोत्सव, रास रूपी महा उत्सव में गोपियों ने जैसे सम्मिलित हुई, इसलिए उसे कहा जाता है रास उत्सव। किंतु विरह उत्सव कैसे मनाया जाए? उत्सव इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है भी उन्हें विशेष रूप में रह माने मिलन, जहां पर उनकी आज के दिन उनकी जीवन चरित्र, आदर्श, ये सब हम अधिक रूप में स्मरण करते हैं। कोई व्यक्ति हमारे प्रियजन हो, इस प्रियजन संसार से चले जाने पर उनकी अनेक स्मृति आदि को हम चिंतन करके हम आनंद उत्सव मनाते हैं। है कि कोई व्यक्ति अच्छी है, जब इस संसार से चले जाते हैं तब उसके हम सब स्मरण करते हैं। और कोई व्यक्ति दुष्ट हो, असत्य हो, उनके भी चिंतन करके हम उनके लिए अनेक प्रकार जो है जल्पना कल्पना आदि करते हैं। ये व्यक्ति दुष्ट था, दोनों ही के हम स्मरण कर रहे हैं, एक अन्याय के रूप में और एक व्यतिरिक्त रूप में। स्मरण दोनों की हम कर रहे हैं। जैसे कोई डाकू है, चोर, डकैती है, उसके जब मर देते हैं, वहाँ ओके क्या बोलते हैं, पुलिस जब उसके क्या करते हैं इसको ना, उसको गोली देकर के साथ ही मार देते हैं, एनकाउंटर करते हैं, तो पेपर में लंबी लंबी छप करके आ जाते कि नहीं, और उनकी सारी कथाओं की सब
टॉप टू बॉटम उनके सारे जीवन के इतिहास भी उसमें लिखा जाता है ना? आज रंगबिल्ला की कथा सुनाए ना, है ना? देखे थे, देखो उनके भी अब स्मरण हो जाता है, किंतु इसके बाद कुछ समय के बाद उसका हम भूल जाते हैं। किंतु भगवान और भगवत भक्त की जो विरह आदि होते हैं वो नित्य कहा जाता है। उनके नित्य जीवन चरित्र की कथा हम स्मरण करते हैं, किताब में जो है उसके ग्रंथ में उसके छप करके आते हैं, उनके जीवन चरित्र हम आलोचना करते हैं, पढ़ते हैं। महान पुरुष महापुरुषों की भी उनकी आविर्भाव बाद तिरुभाव मृत्यु दिवस जन्म दिवस हम पालन करते हैं और उनकी अनेक जीवन कथा हम श्रवण करते हैं। किंतु भगवान की जो नित्य जन्म है उनकी आविर्भाव और तिरुभाव की विशेष महत्वपूर्ण होता है। भक्त लोग उसकी बार बार स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान की जो नित्य परिकर जो है मनुष्य धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, साधारण साधक के भांति साधन भजन आदि करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला आदि करते हैं। इसलिए हम उनकी आदर्श की अधिक रूप में देखते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि ऐसे महान पुरुषों की जीवन चरित्र और उनकी भजन कथा हम श्रवण करने पर हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति उदित है। यही कहने के तात्पर्य है। तो उसी कड़ी में ये भी लिखा गया शास्त्र में, इस जगत में आने जाने के लोगों की कमी नहीं है। अनंत काल से लेकर के अभी तक कितने लोग जन्म लिया, कितने लोग मर गए,